आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी बात करूंगा हरियाणा नू की। जी हाँ, हरियाणा नू में जिस तरीके का ऐलान किया है वीएचपी ने कि 28 अगस्त को एक बार फिर वहां पे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, यानी जो यात्रा अधूरी रह गई थी उस यात्रा को अब पूरा करने का काम किया जाएगा। और ये पिछले दिनों जो हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया था उसमें जहां कई मांगे सरकार से की गई थी कि जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। इसके साथ ही लाइसेंस यानी हथियार के लिए खरीदने के लिए लाइसेंस दिया जाए और भी कई डिमांडें की गई थी। लेकिन उसमें जो ये ऐलान किया गया था कि 28 अगस्त को हम फिर से शोभा यात्रा निकालेंगे और उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि शोभा यात्रा को पूरा किया जा सके। तो अब इस मामले में जो मकामी लोग हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों की तरफ से ये अपील की जा रही है कि ये जो यात्रा 28 तारीख को दोबारा निकालने की तैयारी की जा रही है, फिलहाल इसको रोका जाना चाहिए। और सरकार से लोगों ने, जो मकामी लोग हैं, उन्होंने अपील की है कि सरकार को चाहिए कि वो फिलहाल जो है ऐसी इस यात्रा की इजाज़त न दें, क्योंकि हालात अभी ठीक नहीं है। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि जो कुछ हुआ था पिछले दिनों, हिंसा, तशद्दुद, वो मकामी लोग उसमें शामिल नहीं थे, बल्कि बाहरी लोग आए थे और बाहरी लोगों ने ही पूरा माहौल ख़राब किया है। तो इस पूरे मामले की बहरहाल जांच चल रही है। लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि पहले भी यात्राएं निकलती रही हैं और जो मकामी मुसलमान हैं वो इन यात्राओं में शामिल होते थे, मंदिरों में जाते थे और वहाँ पे जो प्रसाद होता था वो भी साथ में मिल बैठ करके खाते थे। तो कहीं कोई इख्तलाफ दोनों के बीच में, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नहीं रहा है। लेकिन दूसरे लोग कहीं से आए और उन्होंने ये माहौल ख़राब किया है। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि चूंकि सरकार समझ रही है कि इस वक्त जो है हालात ठीक नहीं है, अब जबकि हालात सही नहीं है तो जो यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है उसको सरकार को चाहिए कि उसकी परमिशन न दे, इजाज़त न दे, ताकि हालात जो हैं वो ख़राब न हो। दरअसल जब ये हिंदू महापंचायत में ऐलान किया गया तो उसके बाद से नूह के इलाके में जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक वहाँ पे एक बार फिर सनसनी पैदा हो गई है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों जो शोभा यात्रा के दौरान हुआ उसमें दोनों तरफ से लोग मारे गए, लेकिन जो मकान ढहाए गए, बुलडोजर जिन मकानात पर चलाया गया उनमें ज़्यादातर मुसलमान के मकानात बताए जा रहे हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सैकड़ों में हुई हैं और वो गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की गई हैं, ऐसी रिपोर्ट है। ऐसे में जाहिर है कि लोगों में काफ़ी डर है, लोग अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं और जिन लोगों के, यानी नौजवानों को जो अरेस्ट किया गया है तो उन्हें कैसे छुड़ाया जाए उसकी भी तदबीर की जा रही। जो लोग बेघर हैं वो भी अभी परेशान हैं कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये सूरत हाल वहाँ पे फिलहाल मौजूद है। वैसे में अगर फिर से यात्रा निकाली जाती है तो जाहिर है कि उसका एक मनफी असर पड़ सकता है और यही वजह है कि जो मकामी लोग हैं वो यही कह रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट सरकार से कोई ऐसी डिमांड नहीं की है, लेकिन मीडिया से बात करते हुए, सोशल मीडिया और मीडिया से बात करते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि फिलहाल जो है वो ऐसी किसी भी यात्रा की इजाज़त ना दे तो बेहतर है। दूसरी जानिब अभी सरकार को 4 हफ्ते में, यानी 1 हफ्ता तो गुजर गया, 3 हफ्ता और बाकी है कि जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को जवाब भी देना है कि ये जो हंगामा हुआ है ये क्यों हुआ है और जो कार्रवाई की गई है वो किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि बेंच बदल दी गई लेकिन सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा अदालत में। अब ऐसे में जो बिट्टू बजरंगी, जिस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस पूरे दंगे में कहीं ना कहीं उसका रोल है और उसी की वजह से ये दंगा हुआ है। तो अब खबर ये आई है कि बिट्टू बजरंगी को हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। वो कैसे बच के भाग रहा था लेकिन उसको दबोचा गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो सरगना है जिस पर सवाल उठ रहे हैं मोनू मानेसर को लेकर के कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है।
ये अभी खबर आ रही थी कि राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इसको कोई क्लीन चिट दी गई है, बल्कि पुलिस जो है वो तलाश में है और हरियाणा पुलिस भी अब मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी कर रही, वो भी मोनू मानेसर को गिरफ्तार करेगी। हालांकि जो हिंदू तंजीमें वो इस बात की कोशिश कर रही कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार न किया जाए, बल्कि उसको हीरो बना करके अगर आप देखें तो पेश किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ से बाहर है, लेकिन जुनैद और नासिर का जो कत्ल हुआ था उसमें मोनू मानेसर का हाथ है और वही उसका जिम्मेदार है, उसका कातिल बताया जा रहा है। ये उस पर बड़ा इल्जाम है। और ये जो अभी शोभा यात्रा का मामला हुआ था, इसमें भी मोनू मानेसर ने बाकायदा एक वीडियो एक दिन पहले जारी किया था और ये कहा था कि ये जो शोभा यात्रा है उसकी क़यादत, उसका नेतृत्व जो है वो हम करेंगे, हम यात्रा में शामिल होंगे। और लोगों का यह कहना है कि दरअसल इसी की वजह से ये पूरी हिंसा भड़की है, क्योंकि मोनू मानेसर से लोग नाराज थे। तो दो लोगों पर जो उंगली उठ रही थी, एक बिट्टू बजरंगी जिसने दंगा भड़काया और दूसरा ये मोनू मानेसर। तो बिट्टू बजरंगी तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मोनू मानेसर जो है वो अभी फरार बताया जा रहा है, तो उसकी भी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है। उसको भी एक दो दिन में ऐसा कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी? और अगर शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं इसका भी कोई निगेटिव असर न हो और कोई इसका गलत फायदा न उठाए, क्योंकि हालात जो है वो कशीदा है। अगर फिर कोई साजिश हुई और शोभा यात्रा में कहीं कोई वाकया पेश आया तो जाहिर है कि इस बार मामला जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बार बार एक बात ये कही जा रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी कि किसी तरीके से हरियाणा को दंगे की आग में जलाया जाए, जैसे मणिपुर 3 महीने तक जलता रहा, और वही कोशिश जो है यहाँ पर भी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों के हालात, दोनों के मामला बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो दंगा बड़े पैमाने पर हो सकता था, क्योंकि नूह से निकल के, मेवात से निकल के ये गुरुग्राम और फरीदाबाद तक ये आग पहुंच गई थी और ये आग और ज़्यादा भड़क सकती थी, लेकिन इस पर कंट्रोल पाया गया है। तो कुल मिलाकर के 2-3 खबरें जो मैं इस वक्त दे रहा हूँ, एक ये कि बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा ये कि मकामी लोग ये बार बार डिमांड कर रहे हैं कि 28 अगस्त को जो शोभा यात्रा फिर से निकालने की बात कही गई है, ऐलान किया गया है, तो सरकार को चाहिए कि फिलहाल जो है वो उसको रोक दे। इससे भारी नुकसान हो सकता है, इससे हालात फिर बिगड़ सकते हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अगर सरकार इजाज़त देगी तो वो इसका सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। हालांकि एक चीज़ और अगर आप देखें, जब ये महापंचायत हुई थी तो इस महापंचायत की इजाज़त में ये बात कहा गया था, शर्त रखी गई थी कि कोई हथियार लेकर के नहीं जाएगा और भड़काऊ भाषण नहीं देगा, लेकिन पंचायत से जो खबरें आई और सब ने देखा कि वहाँ पर भड़काऊ भाषण हुए। ऐसे में किन शर्तों के साथ ये यात्रा कराई जाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इलाके में अभी भी पूरी तरीके से सनसनी है। तो बहरहाल देखना होगा कि सरकार क्या 28 अगस्त को जो शोभा यात्रा का ऐलान किया गया है उसके लिए इजाज़त देती है या नहीं, और अगर इजाज़त देती है तो फिर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पूरे इलाके में सनसनी है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि इसमें आगे क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।